नहीं है कि सारे रिश्ते खून के बने, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मित्रता के भाव में बनते हैं। तो परमात्मा भी कहता है कि तुझे खून के रिश्ते में जोड़ना था पर नहीं जोड़ पाया, इसलिए तुझे इस मित्रता के रिश्ते में जोड़ दिया, प्रेम के रिश्ते। और नहीं तो अपना रिश्ता होने के बाद भी भगवान शिव कहीं ना कहीं द्रोह उत्पन्न हो जाता है किसी। शंकर भगवान के नेत्र बंद थे, बंद नेत्रों से एक अश्रु गिर गया, जिससे एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम अंधकासुर। अब बालक अंधकासुर का जन्म हुआ। जब बालक गोदी में आया, पार्वती जी ने उसको गोदी में लिया। गोदी में लेकर माँ पार्वती जी कहने लगी, ये आपके द्वारा निर्मित है, ये आपका पुत्र है। शिव जी कह रहे हैं, मेरा पुत्र नहीं है, इसको तू समुद्र में फेंक दे। नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ। नेत्र को बंद करने के बाद ये जन्मा, इसको तो समुद्र में फेंक दे। पार्वती मैया उसको समुद्र में नहीं डालती, शिव जी उनको समझाते। शिव जी ने समझाया पर मानने को तैयार। आखिरी में माँ जगत जननी भगवान शंकर का कहना मानी हुई और उस बालक को, अंधकासुर को पुत्र जैसा स्नेह कर कर, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, भाव रखकर उस बेटे को, उस अंधकासुर, उस बालक को समुद्र में डाल दिया। अच्छा, बालक तो डाला था पर वो बच्चा कोई असुर तो था नहीं, पर जिसने परवरिश करी, हिरण्याक्ष, उसने देख लिया था इस बालक को। दो भाई हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, देख लिया था मेरी कोई औलाद नहीं है तो यही मेरा पुत्र होगा, और इस पुत्र की परवरिश में कर पाला, बड़ा किया, पर उसको असुर बनाते चले गए। असुर बनाने का काम करता है। बहुत ध्यान देने वाला विषय है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कितने भी मित्र बनाओ, कितने भी दोस्त बनाओ, मना नहीं है, पर अपनी जिंदगी में एक मित्र ऐसा होना चाहिए जो शिव की आराधना करता हो, शिव की उपासना करता हो। अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में एक मित्र ऐसा हो जो शंकर की आराधना करता है, शिवालय तक तुमको लेकर जाए, शिव महापुराण की कथा तक तुमको लेकर जाए, शिव की भक्ति में तुमको लेकर, चाहे फिर वो आपकी माता, चाहे फिर वो आपका पिता, चाहे आपकी बहन, चाहे आपका भाई, कोई एक पत्र है, अच्छा है। विनय करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए दिल से कहो, दिल से। यहाँ आने पर बाबा से केवल हृदय से बात करो। तुम बैठकर एकांत में बाबा को अपने मन की बात कहो, मन का दिल से बोलो, बाबा को अपने मन का भाव प्रस्तुत करो दिल से। और जब आप शिव को अपने मन की बात कहोगे तो बाबा सुनेगा जरूर। ओ भोला सब दुख ओ भोला सब दुख बाबा हमारी जीवन के जितने दुख हैं, जितने कष्ट हैं, जितनी तकलीफ है, सब
काट दिया, सब दुख। हम जानते हैं कि हमारे दुख का जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, हमारे दुख का जिम्मेदार हम स्वयं, हम स्वयं। अब ठीक है, स्वास्थ्य वगैरह ठीक है, बाबा की कृपा। गर्भाशय में गठान हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, बच्चादानी निकालने का कह दिया था। बाबा की कृपा से 4 बार कुबेरेश्वर धाम आकर गई, जल पीकर बाबा की बेलपत्र खाकर आज बाबा की कृपा से गर्भाशय की गठान पूरी गल गई और ऑपरेशन नहीं कराना था। शिव कृपा, शंकर की उदार, शिव कथा कर रही है, बाबा का सुंदर महापुराण वर्णन कर रहा है। अंधकासुर को जो मिला, जो बताया गया उसके अनुसार अंधकासुर असुर बनता चला। अच्छे व्यक्ति की संगति, अच्छे व्यक्ति का संगत, अच्छे व्यक्ति का सत्संग आपको और हमको अच्छे मार्ग की ओर लेकर जाता है। अंधकासुर को संगत अच्छी नहीं, असुर बन गए। जब हिरण्याक्ष चला गया और अकेला रह गया, तब करा ब्रह्मा जी का, वर मांगा कि मैं मरूं ना। ब्रह्मदेव ने कहा संसार में जन्म लिया है तो मृत्यु तो निश्चित हो, मरना तो पड़ेगा। दुनिया में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जिसकी मृत्यु नहीं हुई, सबको मरना। पर ये सोचकर जीना कि मरना ही है, मरना ही है, मरना ही है, मरोगे तो वैसे अभी तुम नी भी सोचोगे तो मरोगे, तो जो होना है उस पर छोड़ दो, अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को अच्छा जियो। खूब मेहनत कर कर, खूब परिश्रम कर कर, खूब अच्छा कार्य कर कर, खूब आगे बढ़कर जियो। मानव की देह वापिस तो मिलना नहीं, अगला जन्म कौन सा मिलेगा ये किसको मालूम है। कहने वाले कह देते हैं कि ऐसा करोगे तो ये जन्म मिलेगा, वैसा करोगे तो वो जन्म मिलेगा। जो बता रहे हैं उनसे पूछ के आओ, तुम ऊपर जाकर देख के आए। जो मर गए वो आकर नहीं बताते कि हम कौन से जन्म में। जो बता रहे हैं वो जाके नहीं आए। अच्छा कर्म करते, डरना मरना किसी से नहीं है, कर्म अच्छा कर। क्यों? क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। भगवान राम जी ने छुपकर बाण मारा था बाली को। वो बाली द्वापर में जरा नाम का व्याघ्र बनकर आया और भगवान कृष्ण के पांव में बाण मारा। माता जानकी जी ने चिड़िया को कैद में रखा था, तो मां जानकी जी को भी कैद में रहना पड़ा। किसी से नहीं डरना, मत डरो। वेद पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म शास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। घर के बड़ों से नहीं डरना, मत डरो। भगवान से नहीं डरना, मत डरो। गुरु से नहीं डरना, मत डरो।
पर अपने कर्म से जरूर डरना। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। इसलिए मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जैसा कर्म करना है वैसा फल भोगना। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। मनुष्य हो, गंधर्व हो, पशु हो, जीव हो, जंतु हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सबको भोगो। सब और कुछ अच्छा कर जाओगे जिंदगी में तो अच्छा प्राप्त भी हो जाएगा। एक कथा आती है, विदर्भ राजकुमार जी की एक बेटी थी जिसका नाम था ललिता। विदर्भ राज की एक बेटी थी जिसका नाम था ललिता। चारुधर्मा नाम के राजा के साथ उसका विवाह हुआ। चारुधर्मा की 100 पत्नी थी, 100 पत्नी। अब उन 100 पत्नियों में चारुधर्मा सबसे ज्यादा प्रेम अगर किसी से करता था तो वो ललिता से करता था। ललिता को इतना प्रेम करता था कि वो 99 रानियां देखकर आश्चर्य करती थी। ललिता से पूछती थी कि तूने पूर्व में कोई अच्छा कर्म करा है जो राजा तुझे प्रेम करता है? अग्नि पुराण का ये चरित्र है और अग्नि पुराण का यह बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ललिता, तूने पूर्व समय में कोई अच्छा काम किया है जिसके कारण राजा तुझे बहुत प्रेम करता है? ललिता जी ने पूछा, क्या बात क्या है? 99 रानियां कहने लगी, हमको तुमसे ईर्ष्या होने लगी है क्योंकि राजा तुमसे बहुत प्रेम करता है, बहुत। तब ललिता ने एक बार 99 रानियों को बिठाकर अपनी बात कहना प्रारंभ करी। मैं नहीं जानती कि राजा मुझे क्यों प्रेम करता है, पर इतना मुझे पूर्व के जन्म का एक बात याद है कि मैं पूर्व के जन्म में एक चुईया थी। चुईया जानते हैं? एक होता चूहा और एक होती है छोटी सी चुईया। पूर्व जन्म में एक चुईया थी। सोवीर राजा के नगर में एक मलैया नाम के पुरोहित रहते थे और मलैया नाम के पुरोहित ने सोवीर राजा के नगर में एक सुंदर सा मंदिर का निर्माण कराया जिसमें भगवान श्री हरि और भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में विराजमान थे। भगवान हरि भी थे, हर भी।
दोनों विराजमान। ना जाने में ना कौन सा पाप था जिसके कारण मुझे चुईया का जन्म मिला। मैं चुईया का जन्म पाई, ना जाने कौन सा पूर्व का मेरा पाप होगा जिसके कारण मुझे चुईया का जन्म मिला। और चुईया के जन्म पाकर मैं इधर उधर भटकती रहती थी, भटकती रहती। कार्तिक का महीना था, बैकुंठ चतुर्दशी का दिन था। हरि और हर का मंदिर था। शिव और नारायण दोनों उस मंदिर में विराजमान थे। जिस मंदिर को मलैया पुरोहित ने बनाया था राजा सोवीर के नगर में, मैं चुईया एक बिलाव से, एक बिल्ली से डरकर मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई। भटक रही थी मंदिर में, बिल्ली मुझे ढूंढ रही थी, बिलाव खाने के लिए मुझे ढूंढ रहा था। मैं चुईया उस बिलाव से डर के मारे यहां वहां भटक रही थी, दौड़ रही थी। और दौड़ते दौड़ते मैं चुईया मंदिर में ही, बैकुंठ चतुर्दशी का दिन था। मुझे क्या मालूम था ये हरिहर मिलन का दिन था। और उस हरिहर मिलन के दिन हरिहर भगवान के मंदिर में जो दीप जल रहा था, मैं चुईया उस दीप के पास चली गई। मुझे लगा कि मुझे प्यास लग रही है, पानी मिलेगा। पर बिल्ली के डर के कारण मैं जब पानी पीने गई तो दिए में तेल था, घृत बना हुआ था। मेरे मुख लगने से पहले तो दिया बुझने की कतार पर था, पर मेरा मुख जैसे ही उस दिए की बाती को लगा, बाती थोड़ी सी आगे बढ़ गई और दिया अच्छे से जलने लगा। समय बीता और समय बीतने के बाद मेरे प्राण छूटे। जब मेरे प्राण छूटे तो मुझे क्या मालूम था कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, हरिहर मिलन के दिन, हरिहर मिलन का दर्शन कर कर दीप की ज्योति को बढ़ाने के कारण मेरा जन्म विदर्भ राज के यहाँ बेटी के रूप में हो गया। विदर्भ राज के घर में मैं ललिता बनकर जन्म ले ली, ललिता बनकर। ये जितने भी सावन के महीने की शिवरात्रि, पार्थिव शिवलिंग पूजन, बीच बीच में जो उत्सव होते हैं, पहले के लोगों को ये कुछ मालूम नहीं था, दबा हुआ था। हरिहर मिलन लोगों को स्मरण में नहीं आता था, हो जाता था, मालूम नहीं पड़ता था कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर मिलन होता है। अब लोगों के ध्यान में आ गया हरिहर मिलन